हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम किंगडम एनिमेलिया ये लेसन का जो 6th फाइलम है, फाइलम एनिलिडा, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फाइलम एनिलिडा है, इसका ये जो वर्ड है एन्यूलस, एन्यूलस का मीनिंग है रिंग। तो यहाँ पे ये जो वर्म्स है, इनकी बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनको रिंग वर्म ऐसे भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है नेरिस, फेरेटमिया जिसको हम अर्थवर्म ऐसे कहते हैं, हिरुडिनेरिया जिसको हम लीच ऐसे भी कहते हैं। फाइलम एनिलिडा है, इसके मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं, तो ये नोट्स के हेल्प से हमें स्टडी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फाइलम एनिलिडा है, इसके जो एनिमल्स की हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देखते हैं। ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग पैरासाइटिक, फॉर एग्जाम्पल लीच। पैरासाइटिक यानी कि दूसरों के बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं खुद का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए या इनटेक करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल है लीच। लीच तो हमें पता है कि ये जो लीच होता है ये क्या करता है, ब्लड सक करता है दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर से। ये हो गया पैरासाइटिक। ये जो एनिलिड्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हिरिडो, एंड मराइन वाटर में भी होते हैं, इसका एग्जाम्पल है नेरिस। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ये जो एनिलिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ये जो एनिलिडा है उसको सेगमेंटेड वर्म्स ऐसे भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी ये जो बॉडी होती है उसके ऊपर रिंग्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनको सेगमेंटेड वर्म्स ऐसे भी कहा जाता है। अभी ये जो एनिलिड्स है इनकी सिमेट्री के बारे में देखते हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि उनके बॉडी के हम 2 इक्वल पार्ट कर सकते हैं। ये सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये तीनों भी लेयर, जर्म लेयर इनके बॉडी में प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाले सेल एग्रीगेट होके उनके टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू एग्रीगेट होके उनका ऑर्गन फॉर्म करते हैं, एंड ये ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होके ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखते हैं। ये जो एनिमल्स है एनिलिड्स, ये मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन यानी कि उनके बॉडी के ऊपर ऐसी लाइंस प्रेजेंट होती है, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में उनके ऊपर लाइंस प्रेजेंट होती है, तो इसको मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन ऐसे कहा जाता है। ये जो एनिलिड्स है उनका लोकोमोशन करने के लिए उनकी जो बॉडी वॉल होती है उसके ऊपर सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। इनके बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो क्लोज सर्कुलेशन होता है, और इनकी बॉडी में आरबीसीज एब्सेंट होती है। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो है वो एब्सेंट होती है। एनिलिड्स है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, बट ये जो लीचेस का एग्जांपल हमने देखा उसमें ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। अभी हम इनके एक्सक्रीशन के बारे में देखते हैं। इनका जो एक्सक्रीशन है ये नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके बाइसेक्सुअल भी हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल भी हैं। अभी बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड लीचेस। बट ये जो नेरिस है ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। अभी इनकी जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट भी होती है एंड इनडायरेक्ट भी होती है। अभी डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि गैमेट फ्यूज होने के बाद उनका जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट का एम्ब्रियो डेवलप होता है, एंड देन बेबी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका एग्जाम्पल है नेरिस, यानी कि इनमें ये लार्वल स्टेज आती है, और ये लार्वल स्टेज के बाद बेबी ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली उसका ग्रोथ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइलम एनिलिड्स के बारे में देखा है। अभी आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ रिंगवर्म। उसको रिंगवर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने देखा था इनकी बॉडी के ऊपर रिंग्स प्रेजेंट होती है, या इसको हम सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड यानी कि ऐसे लाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको सेगमेंटेड वर्म्स ऐसे भी कहा जाता है। एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये ऑल टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक्वेटिक हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं। ये जो एनिलिड्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइटिक होते हैं। एक्टोपैरासाइटिक यानी कि दूसरों की बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, बट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए इनको किसी के बॉडी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बॉडी के बाहर रह के भी न्यूट्रिशन सक कर सकते हैं। कुछ एनिलिड्स ऐसे भी होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं और बरोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल, जैसे कि हमने अर्थवर्म देखा। अर्थवर्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर ये जो रिंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इनकी जो सिमेट्री है ये बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री यानी कि उनकी बॉडी को अगर हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली कट किया तो उसके 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। अभी हम इनकी लोकोमोशन के बारे में देखते हैं। जो लोकोमोशन है ये कैसा होता है? तो ये जो एनिलिड्स है इनकी बॉडी के ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल यानी कि स्ट्रेट लाइन में, एंड सर्कुलर यानी कि ये जो उनकी बॉडी के ऊपर रिंग प्रेजेंट होते हैं उनके फॉर्म में, यानी कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इनके बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स के हेल्प से इनके बॉडी में लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में क्या है? सीटे। तो ये जो अर्थवर्म है उसके अंदर सीटे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। ये जो नेरिस है, नेरिस के अंदर पैरापोडिया होती है लोकोमोशन करने के लिए। एंड ये जो लीचेस होते हैं इनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा कि अर्थवर्म में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सीटेम। नेरिस के अंदर पैरापोडिया होते हैं एंड लीचेस के अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनल है वो कंप्लीट होती है। अभी इनका जो रेस्पिरेशन है यानी कि गैसियस एक्सचेंज है दैट इज टेक्स प्लेस थ्रू अ बॉडी वॉल। इनकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ये क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। वेर एज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनकी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है नेफ्रेडिया। इनकी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि अपनी बॉडी में ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस तरह से यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड। एनिलिड्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। एंड ये कुछ इसके एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो डायोशियस होते हैं। डायोशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जांपल है नेरिस। तो इस तरह से हमने फाइलम एनिलिड्स के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।